आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ दाल की झटपट सी रेसिपी और कितनी जल्दी और कितनी मज़ेदार ये दाल बनती है और इसके साथ तो चावल बनते हैं। तो मैं इस दाल को जो है बड़े आसान और बहुत कम मसालों के साथ बनाती हूँ। तो ये सिर्फ लाल दाल है, जो मसूर की दाल होती है वो दाल है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और एक प्याज, टमाटर, ज़ीरा पाउडर और नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ये सब डाल के मैंने चढ़ा दिया था। जब ये चढ़ा दिया था तो इसको पहले एक उबाला आने दिया, उसके बाद ये हल्के आंच पर रख दी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इतनी ज़बरदस्त दाल, उसके साथ दाल चावल के साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें मसाले से भरी हुई और थोड़ी सी पापड़, तो आज ये लुत्फ़अंदोज़ होने वाला है खाना। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं सबा हाउसवाइफ की दुनिया। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी ये दाल बनती है। तो मैंने सोचा, आज मेरे को समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो आज दाल चावल बनाते हैं। पर जब दाल चावल बनाते हैं तो मेरी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि दाल चावल जो है मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से खाते हैं, पर मेरे भाई चावल इतने शौक़ से नहीं खाते। तो फिर मैंने उनके लिए फिर मुझे रोटी बनानी पड़ती है और फिर अपने दाल चावल बनाने पड़ते हैं। मेरा बेटा दाल चावल के साथ पापड़ बड़ी शौक़ से खाता है और फिर खीरे की सलाद होती है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मिर्चें और मैं भी मिर्चें बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये मेरी बहुत टफ रूटीन होती है। जब मैं दाल चावल बनाती हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि इसके बगैर दाल चावल का टेस्ट अधूरा है, ऐसा हमें लगता है। और आप खा के देखिएगा, अगर आप दाल चावल के साथ हरी मिर्चें, पापड़, सलाद ये खा के देखिएगा और देखिएगा कि कितने मज़ेदार दाल चावल बनते हैं। तो बस मैंने आपको ये झटपट सी रेसिपी बता दी है, तो फिर मैंने आपको दाल की दिखाई थी। फिर हम लोग खाने बैठ गए थे, फिर मैंने खाने के भी थोड़े से क्लिप्स ले लिए। तो इंशाल्लाह आप भी ऐसे बनाइएगा और आपके भी दाल चावल बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो आज मैं आपको बताती चलूँ कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि हमारा फ्रिज जो है वो चला गया था। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने कुछ इंतज़ाम कर दिया, कुछ मेरे हस्बैंड ने किए और कुछ मैंने थोड़ा सा पैसे अपने जो जमा करे हुए थे तो वो हम लोगों ने मिला के जो है हमने फुल साइज़ का बड़ा फ्रिज लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। क्योंकि देखें, कोई किसी से अगर कोई चीज़ छीनता है ना तो वो उसकी चीज़ छीन सकता है पर उसका नसीब नहीं छीन सकता। मेरा फ्रिज जो मेरी बहन ने दिया था तो वो बहुत छोटा था और उसके ऊपर भी उन्होंने बस थोड़े से घर के मामला ऐसे हुए, उनको पता नहीं क्या कहा किसी ने, तो उन्होंने मेरा शादी का दिया हुआ फ्रिज वापसी ले लिया। तो कोई बात नहीं, ले लिया तो कोई मसले की बात नहीं है, ले लिया, उनकी चीज़ थी, उन्होंने दी थी, उन्होंने ले ली, कोई मसले की बात नहीं है। बट इतना है कि मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कोई किसी से कोई चीज़ छीनता है तो उसका नसीब नहीं छीनता। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे और मेरे हस्बैंड ने एक बहुत ही बड़ा फ्रिज, बिग साइज़ का फ्रिज लिया है, जो बहुत ही अच्छा है। हायर वालों का फ्रिज है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है और इसकी कंडीशन वाइज भी बहुत अच्छा है। क्योंकि ये फ्रिज 0 मीटर नहीं है, ये फ्रिज 1 महीना यूज़ हुआ है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जिस बंगले पे काम करते हैं तो ये उस मैडम का फ्रिज है। वहाँ पर जो है वो लोग तो दुबई में रहते हैं तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर मैडम ने कहा कि अगर आपको ज़रूरत है तो ये आप मेरे से ले लो। तो फिर हम लोगों ने ये फ्रिज जो है 90,000 रुपये का लिया नगद के अंदर। तो ये फ्रिज हमारा बहुत ही अच्छा और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसीलिए कहती हूँ कि घर के कुछ कुछ छोटे छोटे खर्चे बचा के मैं अपने पास इतने जमा रखती हूँ कि पैसे के कोई कुछ भी करे, कोई मेरे साथ कुछ भी कर ले तो मेरे पास वक्त के ऊपर इतने पैसे होते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़े से पैसों का इंतज़ाम किया और मेरे अपने जमा रखे हुए थे और मेरे कुछ सोने की चीज़ें थी, मेरे टॉप्स वगैरह थे, जो हकीकत बात है वो मैंने सेल आउट करके अपना ये फ्रिज लिया। और कोई, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि देखें, कोई किसी के साथ कितना ही बुरा कर दे पर कोई किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता जब तक रब की ज़ात नहीं हो। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने आपको फ्रिज भी दिखा दिया, दाल चावल भी दिखा दिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था मेरा घर के अंदर ही पार्लर है, तो ये मेरे पार्लर वाला कमरा है। पार्लर वाले कमरे में ही मैंने वीडियो बनाई है और यहीं मेरा फ्रिज रखा हुआ है। कम है तो जितना भी किया, जितना भी हुआ, हम लोगों ने करके अपना 90,000 रुपये का फ्रिज कैश पे लिया ना। तो कोई हम लोगों ने किस्तें करी कि किस्तों के ऊपर लेंगे या कुछ भी। तो ये जिसने भी मेरा फ्रिज छीना, या मेरी बहन हो, कोई भी हो, जो भी हो, क्योंकि देखिए शादी के बाद रिश्तों का पता चलता है कि कौन हमारा मुखलिस है और कौन नहीं। जब अपने सगे रिश्ते ही ऐसे हो जाते हैं तो किसी गैर से तवक्कुल रखने की क्या ज़रूरत।
तो आज मैंने आपको बता दिया कि मैंने फ्रिज भी लिया है, तो आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला बस मेरे घर का बंदोबस्त भी करवा दे, मैं जल्द से जल्द अपने घर के अंदर चली जाऊँ, अपने बच्चे को लेकर ना, ताकि आने वाला बच्चा भी मेरी खुशहाल ज़िंदगी जिए। मेरे बेटे ने, ये जो मेरा बेटा है, इसने बड़ी परेशानियों के दिन देखे हैं। शुरू से तो ये जब पैदा हुआ था तो बीमार ही रहता था, तो बहुत परेशानी इसने भी देखी है। तो अल्लाह पाक बस हमारे नसीब में, अब अल्लाह पाक। तो बस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने कमेंट्स में आके बताइएगा मेरा फ्रिज कैसा लगा और दाल चावल की रेसिपी आपको समझ आई। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, और ये भी देखिएगा कि मेरा पार्लर का सेटअप जो है वो कैसा लगा आपको, कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दुआओं से भर दीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं, सिर्फ आपकी दुआओं का और आपका साथ का ज़रूरत है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि जब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे। तो ये यूट्यूब पे काम करने वाली जंग एक अकेली मेरी ही नहीं बल्कि आप सबकी है, क्योंकि आप लोग अगर मुझे पसंद करेंगे तो ही मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।